बच्चों, let's read the question. The question says, the variation of pressure with volume V for an ideal diatomic gas is parabolic as shown in the figure. The molar specific heat of the gas during this process is, okay? तो चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसके बाद हम इसके ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन में बोला गया है कि आपके पास एक आइडियल डायटोमिक गैस है, ओके, एंड इस केस में प्रेशर P एंड वॉल्यूम V के बीच में एक ग्राफ जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो कैसा है, दैट इज अ पैराबोलिक ग्राफ। आपको बताना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है गैस की ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस वो कितनी है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ, एक्स एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे क्या है प्रेशर, एंड ये जो है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ पैराबोलिक कर्व, ओके। आपसे यहाँ पूछा गया है कि आंसर होना चाहिए 9r/5, देन सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि आंसर होना चाहिए 17r/6, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि आंसर होना चाहिए 3r/4 एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि आंसर होना चाहिए 8r/5। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है बेसिकली ये कैसा है, आपका कैसा ग्राफ है, तो आप देखोगे दिस इज अ पैराबोलिक कर्व, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज पैराबोलिक कर्व। अच्छा, पैराबोलिक कर्व जब होता है हमारे पास तो इसकी जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, y = x²। तो यहाँ आप देखोगे y एक्सिस पे क्या है, आपका प्रेशर है, एंड x एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, तो आप लिखोगे P = v², ऐसे लिखेंगे। इसको एडजस्ट करो तो आप जब v लेफ्ट हैंड साइड लाए तो क्या हो गया, PV - 2 = what, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो गया, ये आपका एक कांस्टेंट हो गया, राइट। अब देखो क्या है कि ये कांस्टेंट तो हो गया, बट यहाँ पे ये कौन सी गैस जो है बेसिकली, कौन सा प्रोसेस, नहीं गैस नहीं, कौन सा प्रोसेस जो है बेसिकली डिनोट कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है, जैसे PV - 2 है, तो ये क्या है, हम इसको सपोज अगर x बोलते हैं, इसको ये क्या है आपका जो ये है कभी भी आपका 1 से कम नहीं होता है वैल्यू। अगर इस तरीके से हो रहा है दैट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है, दैट इज योर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये आपका एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, क्लियर है, राइट। नाउ अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PVx = what, PVx = कांस्टेंट, राइट। PVx क्या होता है, ये होता है आपका एक कांस्टेंट, एंड यहाँ पे जो x है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है पॉली एटॉमिक इंडेक्स, ओके। अब अगर आप मान लो कि इसको, अगर हम ये वाली इक्वेशन जो है इसको मान ले फर्स्ट इक्वेशन, राइट, एंड इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देखो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, ओके, क्लियर ना। तो बेसिकली ये जो है ये है पूरा का पूरा आपका इस केस में की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं, ओके। नाउ अब मूव ऑन करते हैं, देखते हैं हमें निकालना क्या है। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, जिसको आप किस से डिनोट करते हो, जिसको आप C से डिनोट करते हो, एंड इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का, FR/2, ओके, प्लस R/1 - x क्या है पॉली एटॉमिक इंडेक्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड F क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो यहाँ पे कौन सी गैस गिवन है, यहाँ पे अब आपको डाई एटॉमिक गैस गिवन है। कौन सी गैस है, दिस इज योर डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस के केस में जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, वो होता है 5, ओके। नाउ अब ये जो f की वैल्यू है 5, ये आप इसमें पुट कर दो तो आपके पास कितना आ गया, 5r/2 प्लस r/1 - x। तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितनी है, दैट इज योर -2। नाउ इसको जब आपने सॉल्व किया तो c कितना आया आपके पास, c आया आपके पास 5r/2 प्लस r/3, राइट। सॉल्व किया तो c कितना आ गया आपके पास, न्यूमरेटर में क्या आ गया 15r प्लस 2r, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया आपके पास 6। फाइनली जो c की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास,
दैट इज 17R/6, राइट. दैट मीन्स यही आ गया हमारे पास क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस. ओके. अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि 17R/6 है, दैट मीन्स ये है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.